अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग काफ में जो दरारें थी वो दिन ब दिन गहरी होती चली जा रही हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे वो हमने आपके सामने रखे, लेकिन आज हम आपको ये खबर देने जा रहे हैं कि एक मामले पर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। इन बाप बेटे के दरमियान क्या इख्तिलाफ़ात हुए और मुस्लिम लीग काफ का अब मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल ख़ुद साख्ता नज़रबंदी में हैं और उनकी गिरफ़्तारी के रास्ते में पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात रुकावट हैं। वो कौन रुकावट हैं और इमरान खान साहब की जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा मंजरनामा है उसके अंदर सियासी अहमियत क्या ख़त्म हो गई है, इस पर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो इख्तिलाफ़ात पैदा होते रहे वक्त के साथ साथ हम आपको वो सारा उससे आगाह करते रहे। जब ये इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ देना ये नहीं देना या इमरान खान साहब का साथ देना ये नहीं देना, इस मामले पर पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में चौधरी बरदरान जो हैं वो उनके घर में तकसीम पैदा हुई थी और वो तकसीम अब जो है वो वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरी होती चली जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो MNAs हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो उनमें से 3 MNA जो हैं वो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के साथ हैं और 2 MNA जो है चौधरी मोनस इलाही समेत वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अच्छा, इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो ये चौधरी बरदरान हैं उनके बीच में भी मुस्लिम लीग काफ पर कब्ज़े की एक जंग जारी है। अब ये कब्ज़े की जंग कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ सूरत हाल यूँ है कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब दोनों के धड़े अलग हो चुके हैं। दोनों भाइयों के दोनों कज़न हैं, फर्स्ट कज़न है आपस में। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके साहबजादे हैं और चौधरी शुजात के साथ उनके साहबजादे हैं और तारिक बशीर चीमा भी हैं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं वो चौधरी शुजात हुसैन हैं और जो सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक बशीर चीमा हैं, यानी कि सदर और सेक्रेटरी जनरल दोनों एक ही साइड पर हैं। इसलिए इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही या मोनस इलाही के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि वो पार्टी के ऊपर कब्ज़ा कर सकें और वो अपना सदर और अपना जनरल सेक्रेटरी लें। अगरचे कि ये पार्टी किसी ज़माने में मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो इसका बहुत बड़ा फैलाव था, बहुत सारे अरकान असम्बली थे, बहुत सारे पार्टी अहदेदार थे, लेकिन उसके बाद ये पार्टी सुगड़ती गई और अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो चौधरी बरदरान के घर हैं उनके अंदर भी दरार पैदा हो चुकी है। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन ये है कि चौधरी शुजात साहब इस चीज़ पर भी गौर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएँ और अपने साहबजादों समेत शामिल हो जाएँ, जबकि तारिक बशीर चीमा जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग काफ के, लेकिन वो इस चीज़ का बांग दहल ऐलान कर चुके हैं कि वो अगला इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ना चाहते हैं और वो जहाँ से लड़ना चाहते हैं वहाँ से पहले ही मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए एक हल्का खाली कर दिया और वहाँ पे जो उनके उम्मीदवार थे मियाँ बलीगुर रहमान उनको गवर्नर पंजाब बना दिया है। सो ये तो चीज़ तय है कि तारिक बशीर चीमा तो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ भी गौर की जा रही है चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा के दरमियान के ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाए। अभी होते हैं ये नहीं होते, ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है, पार्टी की क़यादत, वो अभी तक इन्हीं के पास है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो उनसे हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई और वो पंजाब की वज़ारत आला के चक्कर में इमरान खान के साथ चले गए, जबकि पहले उनको मुस्लिम लीग नून ने ओके कर दिया था। अगर वो वहीं पर रहते तो शायद इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला होते, लेकिन किस्मत का खेल है, शायद उनकी किस्मत में पंजाब की वज़ारत आला नहीं थी और पंजाब की वज़ारत आला तो उनके हाथ से गई थी, लेकिन पंजाब की जो स्पीकरशिप है वो भी जाती हुई नज़र आ रही थी। और हमने आपको आज से 4-5 रोज़ कबल ये ख़बर दी थी कि वो हमज़ा शहबाज शरीफ से उन्होंने कोई मुज़ाकरात किए हैं, कुछ बंदे शंदे बीच में डाले हैं कि जी उनकी स्पीकरशिप बरकरार रह जाए। लेकिन इस वक्त मामला ये है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया था कि एक मामले पर चौधरी परवेज़ इलाही के अपने बेटे चौधरी मोनस इलाही से भी इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। वो मामला क्या है? वो मामला ये है कि चौधरी मोनस इलाही साहब अब इस चीज़ पे इसरार कर रहे हैं मुबैना तौर पे कि जो उनका ग्रुप है, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और जो उनके साथ कुछ अरकान पंजाब असम्बली हैं और जो भी इनके 1-2 रुकने कौमी असम्बली हैं, ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएं। तो ये चौधरी मोनस इलाही साहब इस वक्त बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद है कि जी उनके वाले साहब जो हैं वो इस मामले पर हामी भर लें और वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएँ। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तक मोनस इलाही साहब की ये बात मानने को तैयार नहीं है और उनकी ज़्यादा अब फोकस इस बात पर है कि किसी तरीके से जो मामला सेटल हो जाए। अगर सेटल नहीं होते तो कम अज़ कम मुस्लिम लीग काफ के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में शामिल ना हुआ जाए। सो मुस्लिम लीग काफ और चौधरी बरदरान के दरमियान ये जो सारा मामला था
ये हमने आपके सामने रख दिया इस वक्त दोनों साइडों पर क्या हो रहा है, चौधरी शुजात साहब की साइड पे क्या हो रहा है, परवेज़ इलाही साहब की साइड पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब, आपको इल्म है जब उन्होंने लॉन्ग मार्च अभी ऐलान करना था मुल्तान के जलसे में, वो उस जलसे में उन्होंने नहीं किया और उसके बाद वहीं से वो सीधे चले गए पेशावर, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आती कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने वहाँ से ऐलान किया 25 मार्च के लॉन्ग मार्च का, और 25 मई को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया और उन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया भी, लेकिन वो जो उनकी मतलूबा अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके। उसमें लोगों की शमूलियत भी कम थी, कुछ राना सनाउल्लाह भी डाटा सी, यानी कि कुछ शायद लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी इसी वाली सिचुएशन थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आने की इजाज़त दी, उनको लाया गया यहाँ पर, लेकिन जो रेड जोन में आग लगाई गई, जो हंगामा राई हुई, तोड़ फोड़ हुई, वो सारा कुछ हुआ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन से रिपोर्ट्स मांगे थे, जिन जिन इदारों से, ISI से, MI से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, इस्लामाबाद पुलिस से, वजारत दाखिला से, वो तमाम रिपोर्ट्स भी अब सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इमरान खान साहब, चूँकि ऐसी खबरें मिल रही थी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का खतरा मुकदमे तो उनके खिलाफ बहुत सारे दर्ज हो चुके हैं, तो वो वापस इस्लामाबाद नहीं आ रहे थे और उन्होंने अपनी अहलिया को भी वहीं पर मुंतकिल कर लिया था। वो ओल्ड CM हाउस में उन्होंने अपने डेरे डाले हुए थे पेशावर में, लेकिन आज से 3-4 रोज़ कबल वो फिर बाय एयर, यानी कि KP के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उनका जो सरकारी हेलीकॉप्टर है वो उसको इस्तेमाल करके सीधे बनी गाला में उतरे, क्योंकि बाय रोड आने का वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके ख्याल में उनको गिरफ़्तारी का ख़दशा था। अच्छा, जिस दिन से वो आकर बैठे हैं बनी गाला में, उन्होंने अपने आप को बनी गाला के अपने उस 300-350 कनाल का जो घर है उसके अंदर उन्होंने बंद किया, यानी कि उससे वो बाहर नहीं आ रहे। एक शख्स जो आज से चंद रोज़ कबल तक भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान के चारों सूबों में हैं, तो उसका लीडर अगर एक अपने आप को इस तरह घर में बंद करके बैठ जाए, जबकि वो जो है वो राहदारी ज़मानत भी बहुत लंबी ले चुका हो, उसके बावजूद वो गिरफ़्तारी का जो खदशा है इमरान खान साहब के जहन पर सवार है। अब इवन के जो पार्टी के इजलास करते हैं वो भी बनी गाला के अंदर करते हैं, इवन जो अवामी इज्तिमात कर रहे हैं वो भी बनी गाला के अंदर कर रहे हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने वकला के इज्तिमा से खिताब किया, तो बजाय कि वो खिताब करने बार में जाते या किसी जगह पर जाते, उन्होंने वकला को ही वहीं पर बुला लिया बनी गाला के अंदर, तो वहीं पर मौजूद है। और शायद वो अपने आप को वहाँ पर महफूज तस्वर करते हैं कि जी शायद मुझे यहाँ से अंदर से कोई आके गिरफ़्तार नहीं करेगा, क्योंकि बाहर जो उन्होंने वो अपनी आमद से पहले ही पेशावर से कोई 300-400 लोग जो हैं वो लाकर टेंट लगा कर उन्होंने बनी गाला में अपने घर के बाहर रख दिए थे, कि शायद उनका ख्याल था कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा तो ये लोग जो है मुज़ाहमत करेंगे और उनकी गिरफ़्तारी शायद इतनी आसान नहीं रहेगी हुकूमत से। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हुकूमतें किसी को गिरफ़्तार करना चाहती हैं तो फिर वो कर लेती हैं। अब फ़र्ज़ करें उन्होंने अगर बहुत सारे मुकदमात में एक अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवा रखी है या राहदारी ज़मानत करवा भी रखी है, तो वो तो उन मुकदमात में ज़मानत कंसिडर होगी ना जो उस तारीख तक दर्ज हुए जो जब उन्होंने बुरी ज़मानत करवाई है। अगर उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी तो ज़मानत उन्होंने नहीं करवाई। और पुलिस ने जब किसी को गिरफ़्तार करना होता है, हुकूमत जब ये चाहती है, तो कई दफ़ा बंदे को गिरफ़्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लेते हैं कि जनाब ये इसके ख़िलाफ़ मुकदमा है। फिर नज़रबंदी के जो है वो अहकामात, वो तो किसी अदालत ने नहीं रोका, वो 16 MPO के तहत, 3 MPO के तहत, किसी भी तरह हुकूमत के पास बहुत सारे हरबे होते हैं गिरफ़्तार करने के। लेकिन जो लीडरशिप होती है वो अमूमन गिरफ़्तारियों से नहीं डरा करती। जैसा कि शेख रशीद साहब ने पहले इनको कहा था कि जी हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन अब वो जेल भरो तहरीक के बजाय मचलके भरो तहरीक होती हुई अमन नज़र आ रही है। इमरान खान साहब भी मचलके भर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी मचलके भर रहे हैं, पार्टी के और लीडर भी अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं, मचलके भर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला से इस वक्त बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब इनकी गिरफ़्तारी जब मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब गवर्नमेंट गिरफ़्तारी करना चाहती है तो वो कर लेती होती है, तो फिर हुकूमत ये गिरफ़्तारी क्यों नहीं कर रही है, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो ये गिरफ़्तारी इसलिए नहीं करी कि जनाब पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हक़ में नहीं है। वो क्यों हक़ में नहीं है ये आगे चल कर बताएंगे, लेकिन पहले उन 2 शख्सियात का आपको बता देते हैं। पहली शख्सियत तो है जनाब नवाज़ शरीफ साहब। नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हक़ में नहीं है। और दूसरी शख्सियत है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब। आसिफ अली ज़रदारी भी इनकी गिरफ़्तारी के हक़ में नहीं है। अगर हम कहें बाकी पार्टी जो ये हुक्मरान इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी की और दीगर लीडरशिप है, मुस्लिम लीग नून की दीगर लीडरशिप है, मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात है, तो ये सारे लोग तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी चाहते हैं। लेकिन ये 2 जो की शख्सियात हैं पाकिस्तान की, 2 बहुत बड़ी पार्टियों के जो सरबराह हैं, वो इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं चाहते, क्योंकि उनके ख्याल में इमरान खान साहब जितना आज़ाद रहेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदा कैसे होगा? इमरान खान साहब जब भी कोई नया इंटरव्यू देते हैं, जब भी कोई नई बात करते हैं, तो वो मज़ीद कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, मज़ीद वो अपने आप को हम कह सकते हैं कि एक्सपोज कर देते हैं।
और अपने ख़िलाफ़ जो है वो ग्राउंड पे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर इन दोनों लीडर्स का ये ख्याल है कि उनको एक हीरो बनने का मौका मिल जाएगा पब्लिक के बीच में, और वो उनको हीरो कतन नहीं बनाना चाहते। ये वजह कि वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर रहे। अच्छा, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी ना होने की एक वजह और है भी यार, वो वजह जो है वो बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए जैसे आज बजट पेश हुआ और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो इस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान का एक इतना बड़ा इवेंट, एक कौमी बजट जो है वफाकी बजट, उसके बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई असम्बली के अंदर ना कोई एहतजाज है, ना कोई तजावीज़ है, ना कोई राय है, ना कोई जिसे कहते हैं कोई किसी ने कोई सवालात उठाए, ना कोई नुक्ता उठाया। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद ही नहीं है। उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, अगरचे के वो इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए और वो चाहें तो असम्बली के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो असम्बली के अंदर नहीं जा रहे। तो एक तो असम्बली के अंदर से इस वक्त वो गैर मुतलका हो चुके हैं, इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये 2-3 रोज़ कबल जो है वो एक हुक्मरान इत्तेहाद का एक इजलास था, और वो इजलास जब ख़त्म हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा जब बाहर आए तो हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं वकार सती, जियो न्यूज़ से आजकल वाबस्ते हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया कि जी इमरान खान साहब के ये जो आपका अभी इजलास था, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से और उनकी एहतजाजी तहरीक के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है इजलास के अंदर। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा मैनी खेज था। उन्होंने ये जवाब दिया कि जी इमरान खान अब इररेलेवेंट हो चुके हैं, हमारी तमाम तर जो फोकस है वो मुल्की मईशत के ऊपर है और हम मुल्की मसाइल का हल करना चले। इमरान खान हमारे कहाँ पे कहीं पे भी ज़ेर गौर नहीं है। अब उसकी वो अब इमरान खान साहब कैसे इररेलेवेंट हो चुके हैं और वो ज़ेर गौर क्यों नहीं है, उसकी दो बहुत बड़ी वजूहत हैं। इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद जो एक अमरीकी साजिश का बयानिया किया था, अगरचे कि वो ख़ुद कई दफ़ा उस बयानिया की अमलन तरदीद कर चुके हैं, और शेख रशीद साहब ने तो सारा पोल ही खोल दिया। ये जो 2-3 रोज़ कबल उन्होंने 24 न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था कि ये पहले से हमें पता था, तो इसका मतलब है कि वो अमरीकी साजिश वाला काम तो नहीं था, और पाकिस्तान के इदारे भी इस चीज़ की तरदीद कर चुके हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत सारे जलसे किए। उसके बाद एक पूरी तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च किया। उस तैयारी से मार्च से पहले उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जाके जलसे किए। पब्लिक उनके जलसों में आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो लोग वहाँ पर आए। इमरान खान साहब ने उनसे वादे वईद भी लिए, लेकिन जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना था तो वो पेशावर से उस निकलने की पोजीशन में नहीं आए। वो हज़ारों में बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सके कि वो उनको लेकर पेशावर से निकलते। सो वो उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्वाबी आना पड़ा, जहाँ पे चंद हज़ार लोग मौजूद थे, और उनके साथ उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, और पंजाब के हदूद के दाखिले से कबल ही वो रुक गए। उस वक्त तक रुके रहे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए रास्ते खोलने का हुक्म नहीं दिया। फिर उसके बाद वो आए और फिर वो यहीं से वापस चले गए, और यानी कि वो गिरफ्तारी के ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने जो है वो वापस जाना मुनासिब समझा। जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी भैया लॉन्ग मार्च हम ख़त्म कर रहे हैं, और डी चौक जैसे कि उन्होंने जाने का ऐलान किया था वहाँ पर भी वो नहीं गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब मैं दोबारा पूरी तैयारी करके लॉन्ग मार्च करके आऊँगा। लेकिन मैंने आपसे पिछले प्रोग्रामों में भी अर्ज़ की थी कि ये बात शायद अब इमरान खान साहब के लिए इतनी मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो इमरान खान साहब की बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। एक तो उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने जो आखिरी पत्ता था खेलने वाला वो उन्होंने सबसे पहले खेल दिया, यानी कि जो एक थ्रेड था कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करेंगे तो पब्लिक उनके साथ निकल आएगी, वो एक थ्रेड जो होता है वो हुकूमत के लिए परेशान कौन होता है और हुकूमत परेशान रहती है। उन्होंने वो कहते हैं कि वो पहले ही सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, और उसके बाद जब लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद के अंदर वो दाखिल होते उनके साथ चंद हज़ार लोग थे, और जब उन्होंने देखा कि बंदे ज़्यादा नहीं है तो उनको लॉन्ग मार्च ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं 6 दिन बाद दोबारा तारीख दूंगा, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कल फिर कहा कि मैं तारीख दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं दी, क्योंकि इस वक्त अमलन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने की पोजीशन में नहीं रहे, तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रहे। एक तो उनके साथ बंदे कम निकले, केपी में उनकी हुकूमत है वहाँ से बंदे कम निकले, पंजाब से तकरीबन ना होने के बराबर बंदे निकले, सिवाय एक यास्मीन राशिद के, और चंद लोग निकल रहे, चंद 100 लोग भी नहीं निकल सके पंजाब के अंदर। तो इमरान खान साहब इस वक्त अवामी ताकत के हवाले से अगर देखा जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद की इस बात में वज़न नज़र आता है कि इमरान खान साहब इस वक्त इररेलेवेंट हो गए हैं। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो एजेंसियों ने जमा करा दी हैं, और उन रिपोर्ट्स पर अब इमरान खान साहब का इन्हिसार है कि वो आगे की क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो दाखिल करवा दी गई हैं उस दिन जो लॉन्ग मार्च के दरमियान जो कुछ भी हुआ, और वो तमाम एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स देखने के बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है और क्या फ़ैसला नहीं करती। चलते चलते जो आज बजट पेश हुआ उसके ऊपर भी हम नज़र एक मार लें मुख्तसर सी।
एक तो जितना मुश्किल बजट समझा जाता है कि जितना मुश्किल पेश आएगी बजट पेश करने में और जितना मुश्किल ये बजट आवाम के लिए होगा, शायद ये उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो यकीनन है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी माशी पोजीशन में है, लेकिन इसके बावजूद एक बजट पेश किया गया है। 9,502 अरब रुपए इस बजट का हुजम है और जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 2,004 अरब रुपए का है। 3,950 अरब रुपए जो हैं वो कौमी कर्जे की अदायगी के लिए रखे गए हैं। टारगेटेड सब्सिडी जो है वो 699 अरब रुपए की है। तनख्वाहदार जो तबका है जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये से कम है, उसको माना से कम है, उसको टैक्स से मुकम्मल एग्जामेशन दे दी गई है। और जिनकी 1 लाख रुपए तक टैक्स है, 1 लाख रुपए तक जिनकी तनख्वाह माना, उनके लिए सिर्फ 100 रुपये टैक्स होगा। और उससे ऊपर यानी कि 12 से 24 लाख रुपए के दौरान सालाना आमदनी यानी कि 1 लाख रुपये माना से ज़्यादा वाली उनके ऊपर 7% टैक्स होगा। और जो टैक्स की स्लैब्स हैं उनकी पहले 12 थी, वो अब कम करके 7 कर दी गई हैं। जो इसमें 2-3 चीज़ें जो पॉजिटिव हैं वो ये हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में इजाफा किया गया है। जो स्कॉलरशिप्स थी वो जो पिछली हुकूमत में बंद कर दी गई थी वो बहाल की गई हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का बजट भी पिछली हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में कट कर दिया गया था, वो बहाल कर दिया गया है। और स्कॉलरशिप्स बढ़ा दी गई हैं। और जो 1600 सीसी से ज़ायद की गाड़ियाँ उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया, उससे कम वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। और किसान दोस्त बजट बनाया गया है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं रखा गया। इसी तरह ये सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर पैनल सिस्टम्स हैं उनको टैक्स से एग्जेम्पशन दी गई है, ताकि मुल्क के अंदर जो बिजली का बुराना लोग उसको लगवाएं और चीज़ें तो उनको सस्ती पड़े। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। और अलबत्ता प्रॉपर्टी की जो टैक्स है उनमें कुछ इजाफा किया गया कि 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है और अपने रैश के अलावा कोई दूसरी है तो उसके ऊपर उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा ख़रीदार को या बनाने वाले को। तो ये चीज़ें हैं। बजट अब सामने आ गया है और हमने आपको याद होगा कि जब ऐसा किसी के वहम गुमान में भी नहीं था आज से चंद माह कबल कि ये बजट इमरान खान साहब की हुकूमत पेश नहीं करेगी, तो हमने उस वक्त भी बता दिया था कि लंदन में बैठा हुआ सागदार बजट बना रहा है आइंदा। और वो आज हमारी बात दुरुस्त साबित हुई कि ये बजट जो है मुफ्ता इस्माइल ने पेश किया, लेकिन इसमें ज़्यादातर मुशावरत और ज़्यादातर ज़ेर निगरानी सागदार के ही बना है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।